स्टाइल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। जय हो अखिलेश की, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा कर कह दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। बड़ों का हाथ, युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल। नमस्कार, आदाब, स्वागत आप लोगों का बहुत बहुत। एक नई शाम है और वर्चुअल रैली हमारी शुरू हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल रैली में हमारे साथ वक्तागण आते हैं, अपनी बात रखते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, आपके करीब होते हैं, आपके रूबरू होते हैं, उनकी बातों को आप सुनते हैं और पार्टी की विचारधारा वो आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, यहां पर मौजूद है, वो है श्रीमती लीलावती कुशवाहा जी। वैसे तो आप लोग इनके बारे में जानते ही, इनको इनके बारे में बताने का जरूरत बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि श्रीमती लीलावती कुशवाहा जी 35 साल से राजनीति में हैं। समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व एमएलसी हैं। 2007 और 2015 तक महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष ये पहले भी रह चुकी हैं। आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। क्या की थी? शुरुआत की थी। उसके बाद आप प्रदेश की बहन बेटियों और महिलाओं के विकास में, उनके उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। आज भी लगातार कार्य कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को प्रदेश की माताओं बहनों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण
भूमिका भी लीलावती जी निभा रही हैं और बहुत जिम्मेदारी से निभा रही हैं। आज से नहीं, एक अरसे से निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से माताओं बहनों को जागरूक कर आप लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती प्रदान कर रही हैं। अब क्योंकि महिला सभा की आप अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं की बात अगर हम करें तो जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय, हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला और हर दिल अजीज शख्सियत, बहुत ही बासलाहियत हैं, बहुत ही बासलीका हैं, बहुत ही बावकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए कई कदम उठाए थे। सबसे पहली चीज थी उनकी सुरक्षा। क्या चीज थी पहली? सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा पहली चीज थी। उसको देखते हुए 1090, जिससे आप सब लोग अच्छे से वाकिफ हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं, 1090 यानी 1090, ये शुरुआत की गई। अब इसमें यह था कि इसका नाम रखा गया विमेन पावर लाइन। पहले बात हो रही थी कि विमेन हेल्प लाइन होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये हेल्प जो है ये शब्द सही नहीं है, हेल्प नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा विमेन के पास, बहनों के पास तो पावर होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। बड़ी चीज थी कि नहीं थी? कि उन्होंने पावर दिया उनके हाथ में। कन्या विद्या धन दूसरी चीज, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। तो ये सारी चीजें जो थी, और 1090 में बहुत खास बात यह थी कि वहां पे महिलाएं जो थी, वहां पे जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में थी, वो महिलाएं थीं और वो बैठकर उनकी शिकायतें सुनती थीं। पहले शिकायत जो थी ना सुनी जाती थी, ना लिखी जाती थी, और इस सरकार में भी यही हो रहा है। अब कहां सुनी जा रही है? कोई सुन रहा है शिकायत किसी की? नहीं सुन रहा है। अच्छा, महिलाएं अगर थाने में जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं। सम्मान मिलता है कि नहीं जब जाती हैं कभी थाने में? कोई सम्मान नहीं। तो न सम्मान मिलता है, न सुरक्षा मिल रही है। महिलाएं कुल मिलाकर के बहुत परेशान हैं, उनका सम्मान नहीं। और जो घटनाएं हमने देखी हैं, रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटनाएं हुई हैं, जिसमें हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार, जिस तरीके की चीजें हुई हैं, चाहे हम उन्नाव ले लें, चाहे हम हाथरस ले लें, लगातार ये सारी चीजें देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, बेहद तकलीफ होती है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये रुकेगी, महिलाएं ही इसको रोकेंगी, क्योंकि महिलाओं ने ये फैसला कर रखा है। आज जितनी हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, बहनों ने एक फैसला कर रखा है, और वो फैसला ये है कि एक ऐसे भाई को लेकर आना है, एक ऐसे भाई को लेकर आना है जो हमेशा से उनके साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जब भी जरूरत पड़ती है जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। अच्छा बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं सब व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं कि नहीं? उनके साथ जुड़े रहते हैं कि नहीं? संदेश आप कोई देती होंगी, फौरन वो देखते हैं, जवाब देते हैं। बाबा को कोई मैसेज कर सकता है? कोई मैसेज नहीं कर सकता, और करेगा भी तो जवाब देंगे वो? नहीं देंगे। देखिए, आपने ही कह दिया। तो अखिलेश जी सबके बारे में सोचते हैं, सबको सुनते हैं, सबकी बात पे गौर करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो खुशी इस बात की होती है
कि जो 1090 की हम बात कर रहे थे कि महिलाएं फौरन कंप्लेंट की, कोई बात हुई, कोई उनके ऊपर अत्याचार किसी तरीके की, तो फौरन उन्होंने कंप्लेंट की। पुलिस जो है तत्काल 10 मिनट के अंदर उनकी शिकायत नोट होने के तत्काल 10 मिनट के अंदर उनके दरवाजे पे पहुंच जाती है। कहां पे पहुंच जाती है? कहां पे? दरवाजे पे पहुंच जाती है और पूरी सुरक्षा उनको मिलती है। अब तो सुनता ही नहीं कोई, आता ही नहीं कोई, अब नहीं आता कोई। मर जाए वहाँ। देखिए अब, लेकिन 10 मार्च के बाद आएगा शायद, क्या कहते हैं? 10 मार्च के बाद सबकी सुनी जाएगी। और वैसे हम लोग तो यही चाहेंगे और दुआ भी करेंगे कि कोई ऐसी जरूरत हमारी बहनों को न पड़े कि आपको पुलिस के पास जाना पड़े। नंबर 1 कि हमारी बहनों को न पुलिस के पास जाना पड़े, न उनसे मदद मांगनी। मदद तो आपको मांगनी नहीं चाहिए, किस बात की मदद आप मांगेंगे? आप खुद अपने आप में सक्षम हैं। जब एक महिला शिक्षित होती है, कहते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, पूरे परिवार को वो बना देती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसी कड़ी में अब हम गुजारिश करेंगे, हमारे बीच यहां मौजूद हैं, कि जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए। लीलावती कुशवाहा जी आपके बीच आ रहे हैं, आइए। देखिए माइक ठीक है, इतना लेवल अपने हिसाब से आप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नावेद सिद्दीकी जी। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई और धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने जब 12 से 17 तक सरकार थी, उन्होंने तमाम हमारी बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के और उनकी जितना भी उनकी मदद हो सकती है उन्होंने किया। उसी कड़ी में आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी बेटियां बहुत असुरक्षित हैं। वो कहीं पर भी सुरक्षित महसूस अपने को नहीं करती हैं। यहां तक कि जो हाथरस की घटना हुई, दलित परिवार की बेटी थी और दलित परिवार की बेटी को जब उसके साथ रेप होता है सामूहिक, उसकी हत्या होती है, जब लोग आवाज उठाते हैं तो उसको पुलिस के द्वारा रातों रात पेट्रोल और डीजल डाल करके जला दिया जाता है और उसके परिवार से भी नहीं मिलने दिया जाता है। धिक्कार है इस सरकार को। इस सरकार ने इतना ही नहीं, हाथरस की जो घटना थी वो तो थी ही, उन्नाव की घटना हम ले लेते हैं। उन्नाव की घटना किसने किया? उसके पूरे परिवार को तबाह करने वाले लोग यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो क्या बेटियां आज अपने आप को ये देख रही हैं और समझ रही हैं? महिलाएं, मैं आधी आबादी हूं और आधी आबादी का एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, हमारे बीच में तमाम ऐसी घटनाएं आई जो झकझोर के हमको रख दिया। कानपुर की घटना, एक बेटी जो नौकरी करने के लिए जाती है डाली कुशवाहा और उसको 10वीं मंजिल से दरिंदे फेंक देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। यहां तक कि गोरखपुर में एक दलित छात्रा यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर देने जाती है और पेपर के बाद उसके साथ रेप होता है और रेप के बाद उसकी हत्या होती है। आज तक उस गोरखपुर में किसी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कहना चाहती हूं, भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ये खोखला है। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। आपने गोरखपुर में देखा एक बेटी का बाप को जो गोली मार दिया गया और जब बेटी न्याय मांगने जाती है उसके ऊपर भी अत्याचार, उसके परिवार के ऊपर अत्याचार, तमाम अत्याचार, यहां तक कि उसको न्याय नहीं मिलता है। धन्य है। मैं अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगी जिन्होंने
हाथरस की घटना पे दुख प्रकट किए और उसको आर्थिक सहायता दिए। कानपुर की घटना पे दुख प्रकट किए, मैं खुद गवाह हूं, मैं गई उसके परिवार में और उसमें भी सहायता उन्होंने किया। उन्नाव में उन्होंने दुख प्रकट किया और सहायता किया। गोरखपुर भी हम लोग जांच में गए थे और उस परिवार को उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर उनको जरूर उनको न्याय परिवार को मिलेगा और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कहना चाहती हूं बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कतई नहीं करती है। आपने देखा महिलाओं के साथ जो हुआ अत्याचार, वो किसी से नहीं छुपा। अभी जो हमारी आंगनबाड़ी करती थी, आशा बहुएं थी, तमाम शिक्षा से जुड़ी हमारी बहनें थी, अगर वो रोजगार मांगने आई, तनख्वाह बढ़ाने के लिए आई तो उनको लाठियों से पीटा गया। अभी हमने देखा जिला पंचायत के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में, मैंने कहानी सुना करती थी कि बहनों के साथ वो उनका चिरहरण किया गया। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बेटियों को नंगा किया गया। क्या हमारी बेटियां भूल जाएंगी? नहीं भूल सकती हैं, कतई नहीं भूल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की रवैये को। तो ये भारतीय जनता तो पार्टी भूल जाए। तो मैं कहना चाहती हूं, सरकार ने कहा था, क्या कहा था कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे। बताइए मेरी बहनों, आप किसान भी हो, इसमें किसान भी हमारी बहनें हैं, और किसान हो तो आय दुगुनी कैसे होगी जब इन्होंने खाद की बोरी दाम भी बढ़ा दिया और उस जो 50 किलो था उसको 45 किलो कर दिया, उससे भी कम हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों की आय दुगुनी करेंगे। अरे क्या करेंगे? किसानों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़वाने का काम किया, उनको रौंदने का काम किया और कहा कि हम आय दुगुनी करेंगे। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, और कपड़े उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसान हिंदुस्तान की आत्मा है और इसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, इनको रौंदा जाता है। मैं धन्यवाद दूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी तो हम उन किसानों को, जो किसान मरे हैं, उन किसानों को 25-25 लाख रुपया देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो ये कहते हैं सांड वाली सरकार। हमसे मीडिया के साथियों ने पूछा कि भाई आप बताइए आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है। हमने कहा कि भाई हमारी सरकार में 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस और 100 नंबर की गाड़ी हर चौराहे पर खड़ी रहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाल, करिया, उज्जर सांड खड़े रहते हैं। आप देख लो किसी चौराहे पर, चाहे जो चौराहे पर देख लो, तो लाल, करिया, उज्जर सांड, तीनों को सांड हैं इस प्रदेश में, और तीनों खड़े रहते हैं। अब ये सांड को क्या करना है? सांड को भगाना है ना, भगाना है। एम्बुलेंस वाली सरकार चाहिए। तो माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देती हूँ, जिन्होंने हमारी तमाम, एक बार यमराज ने पूछा, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो यमराज जो है, भगवान जो है, यमराज से पूछे कि यमराज जी आपकी संख्या क्यों कम हो गई है। तो भगवान के सामने यमराज खड़े हो गए और कहे कि क्या बताएं भगवान, आजकल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, जब तक मैं जाता हूं तब तक 108, 102 नंबर एम्बुलेंस उठा के लेके चली जाती है, इसलिए मेरी संख्या कम हो गई है। ऐसी ऐसी नसीहत, यमराज भी फेल हो गए थे। लेकिन मुझे आज अफसोस है, अफसोस यह है कि आज 108 नंबर में तेल नहीं है, धक्का लगाया जाता है। 102 नंबर पंचर हो गई, धक्का लगाया जाता है, और 100 नंबर की गाड़ी 112 नंबर करने वाले लोग भूल गए कि आज भी उस पर लड़की ही बोलती है और पहले लड़की उठाती है। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आपने
जो 100 नंबर की गाड़ी चलाई, 108 नंबर की गाड़ी चलाई और आपने 102 नंबर की गाड़ी चलाई, इससे बहुत लोगों की जान बची है। और बहुत लोग आज भी महिलाएं कह रही हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने 102 नंबर चलाई, जब वो सोचो, जब वो महिलाओं को पीड़ा होती है, जब महिलाएं परेशान होती हैं, जब वो गर्भवती अवस्था में पहुंचती है, जब उनको बच्चा होने को होता है, तो सोचिए उस दर्द में कितनी परेशानी होती है। उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 102 नंबर एम्बुलेंस चलाया। तो मेरी बहनों, आप सोचो, एक नहीं तमाम है। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, अरे डबल इंजन की सरकार तो अब फेल हो गई है और वो फेल हो करके धू धू कर रही है। और सोचो फेल नहीं, जिस डबल इंजन का सरकार का गजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, पियक्कड़ हो, वो डबल इंजन की सरकार जो उस पर बैठा है वो अपने आप फेल हो गई है। अब वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फेल हो गई है। सवारी क्या करेगी जब गजेड़ी हो जाएगा डबल इंजन का ड्राइवर, तो सवारी क्या करेगी? सुरक्षित रहेगी? सुरक्षित रहेगी? कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वो भंगेड़ी और गजेड़ी सर को जो ड्राइवर है, इसको क्या करना है? हटा देना है। पक्का पक्का वादा हटाना है संकल्प के साथ। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहना चाहती हूँ, धन्यवाद है माननीय अखिलेश यादव जी। आप ऐसे महान पुरुष हैं, आप महान नेता हैं, जिनकी सोच ये है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति हो उसके पेट में रोटी हो, उसके तन पर कपड़ा हो, उसको रहने के लिए मकान हो और उसके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय हो। अगर ये बात कोई सोचता है तो हिंदुस्तान के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सोचते हैं और कोई नहीं सोचता है। आपने देखा महंगाई, आपने देखा महंगाई क्या चरम पर है। हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि इतना महंगा हो जाएगा सारे सामान। क्या महंगाई का आलम है। मैंने महिलाओं से पूछती हूँ और जब उनके पास जाती हूँ तो वो महिलाएं कह रही हैं, कराह रही हैं। इसलिए कराह रही हैं कि जब उनके बच्चे भूखे होते हैं तो वो अपने पिता से भोजन नहीं मांगते हैं। किससे भोजन मांगते हैं बच्चे? माँ से भोजन मांगते हैं, बहन से भोजन मांगते हैं, भाभी से भोजन मांगते हैं, दीदी से भोजन मांगते हैं। बच्चे किसी पापा से, किसी भाई से, किसी चाचा से नहीं भोजन मांगते हैं। इसलिए भोजन का मालिक वही है। कड़वा तेल 220 रुपया लीटर, पेट्रोल डीजल तो 100 पार खरी गया है, कड़वा तेल 220 रुपया लीटर, सब्जी का दाम इतना महंगा, अनाज का दाम महंगा। आप बताओ भोजन कैसे बनेगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो गेहूं चावल, उसमें कंकड़, उसमें पत्थर और यहां तक कि जो नमक दे रही है सरकार, उस नमक में सीसा, बालू, कंकड़, अगर जो भी कोई खाएगा वो आदमी मर जाएगा, जो खाएगा अल्सर हो जाएगा। ऐसी सरकार हमने कभी कल्पना नहीं किया था। इसीलिए हमने कहा कि भंगेड़ी गजेड़ी सरकार। इसीलिए मैंने कहा कि जो गांजा पी करके, जो भांग खा करके सरकार चलाएंगे, वो क्या जाने, बाज का जाने प्रसव का पीरा। बाज को नहीं पता है कि प्रसव का दर्द क्या होता है। ऐसी सरकार, जालिम सरकार, पूरे प्रदेश में हमारी महंगाई का आलम ये कर दिया, सबकी कमर तोड़ दिया, महिलाओं के घर का बजट बिगड़ गया। ऐसी सरकार जालिम, कभी कल्पना नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने हमारी बहनों के लिए समाजवादी पेंशन चलाई थी और 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिला था। माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कहा है कि 2022 में अब सरकार बन रही है, 10 तारीख को घोषणा हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी जो शपथ लेंगे तो हमारी बहनों को जो 500 रुपया मिल रहा था 1500 रुपया मिलेगा और साल में 18,000 रुपया होता है हमारी बहनों को, जो सबको मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जिन बहनों को राशन कार्ड पे सरकार ने कहा है कि 3 महीना देंगे और मार्च तक, क्यों नहीं आगे की बात कही? आगे की बात नहीं कह सकते क्योंकि ये जान गए हैं कि हमारी कुर्सी खसक गई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि पूरे 5 साल हम उनको अनाज देंगे फ्री और मिट्टी का तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे और घी भी देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। मेरी बहनों, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारी बहनों को
जो बीपीएल परिवार की हैं चाहे आम बहने हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किसी ने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा नेता महान जिन्होंने कहा है और करके दिखाया है। हमारी बेटियों को कन्या विद्याधन, बताइए बेटियां हमारी जो नहीं पढ़ पाती थी उनके लिए माननीय नेताजी ने, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह ने शुरुआत किया था 20,000 से। और धन्यवाद देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को, जो आपने 33,000 रुपया दिया और आपने कहा है कि सरकार बहनें हमारी बना रही हैं उनको 50,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम करेंगे। धन्यवाद है अपने नेता को। आप जानते हैं शिक्षा का आपने इतना ही नहीं, आपने कहा है कि हम बच्चे, बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर वो बाहर पढ़ना चाहेगा तो हम बाहर भी पढ़ाने का काम अपने बच्चों को करेंगे, उनको करेंगे, आपने कहा है। अभी हमने देखा हमारे मुख्यमंत्री जी लैपटॉप, वो टैबलेट बांट रहे थे। अरे आप टैबलेट तो चलाना जानते नहीं हो, आप मोबाइल तो चलाना जानते नहीं हो, किसी को रिप्लाई तो देते नहीं हो, आप क्या जानो। हम तो धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया था। धन्यवाद देते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और मेरी बहनों, इतना ही नहीं, ये सरकार आपको आडंबर की तरफ झोंकना चाहती है। धन्यवाद है माननीय अखिलेश यादव जी को। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, आपको चाहते हैं कि आपके जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी पाएंगे, रोजगार पाएंगे। और उन्होंने कहा है कि आईटी सेल में सरकार बनते ही 22 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे आईटी सेल में। अभी तो एक का है आईटी सेल का, उन्होंने कहा है कि हम आईटी सेल में देंगे, सब सेक्टरों में देंगे, सब जगह। जो बच्चा बाबू बनने लायक होगा बाबू बनेगा, जो बच्चा अधिकारी बनने लायक होगा अधिकारी बनेगा, जो आईएएस बनने वाला होगा आईएएस बनेगा, जो पीसीएस बनने वाला होगा पीसीएस बनेगा। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रिजल्ट निकाल के देख लो, तमाम लोगों ने देख ले आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब पेपर लीक, डबल इंजन की सरकार में सब पेपर लीक। आखिर कौन लीक कर रहा है, कौन लीक कर रहा है? ये खुद भारतीय जनता पार्टी लीक कराई है और खुद इसकी जिम्मेदार है। हमारी बेटियां रो रो करके पेपर देने गई, जो 3-4 बार जिसने निरस्त कराया, लीक कराया, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है? तो ये बच्चे भूलेंगे नहीं, बेटियां महिलाएं भूलेंगी नहीं, नौजवान बच्चे कतई नहीं भूलेंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आपको अंधकार में ढकेला है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको बेरोजगार किया है, आपको रोजगार छीना है और आपको पैदल चलाने पर मजबूर किया। किसी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पर बैठेंगे, हवाई जहाज ये बिक गई। बताइए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, जालिम सरकार, जिसने कहा कि हम बेटियों को रोजगार से जोड़ेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे। सफाई कर्मी में, गांव में जो क्या कहते हैं इसको, गांव में जो झाड़ू लगाते हैं उसमें जोड़ोगे। नरेगा में आपने कहा नरेगा की नौकरी दे दिया। आप बताइए, पैदल चला दिया। कितनी महिलाएं हमारी पैदल चलते चलते उनका बच्चा भी हो गया। मैं तो धन्यवाद दूंगी, जब नोटबंदी हुई थी एक बहन को बच्चा पैदा हो गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने उस बच्चे का नाम खजांची रखा और हर साल आप बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको। ऐसे महान नेता हमारे नेता, आप जनप्रिय नेता हैं, आप लोकप्रिय नेता हैं, आप सबके नेता हैं। ऐसे नेता जो सबका उद्धार करे, जो सबका काम करे, जो सबकी बात सुने, ऐसा नेता। कौन सा ये नेता लोग हैं, डबल इंजन वाले लोग? बताइए, ये क्या करते हैं? न दिन का पता। यही अयोध्या की बात मैं कर रही हूँ। अयोध्या में खाली दिया जलाने के सिवाय क्या किया इन्होंने? एक ईंट तक नहीं रखी, एक डिग्री कॉलेज तक वहां नहीं है बेटियों को पढ़ने के लिए। पता कर लीजिए, एक ईंट तक नहीं है। अभी हल्की बारिश हुई थी, मैं गई थी वहां
और ठेहुने भर पानी हर गली हर चौराहे पर लग गया। आप क्या किया, आपने क्या किया? तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं मेरी बहनों कि आप इन भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को समझिए और जानिए। मेरे बच्चों, आप जानो, आप नौजवान हो, आप किसान हो, आप जानो। अगर आप नहीं समझोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा और इस सरकार का जवाब देना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके चौराहे, आपके घरों अब वोट मांगने जाए तो इनसे सवाल करिए कि आपने क्या किया इस महंगाई में। महंगाई का जिम्मेदार अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और यही जिम्मेदार हैं। इतनी महंगाई कभी कल्पना नहीं था कि देश आजादी के बाद इतना महंगा सब चीज हो जाएगा। बच्चे भूखे मर जाएंगे। यही जौनपुर में 3 बेटियों ने आत्महत्या कर लिया। 3 बेटियों ने, एक घर की परिवार की बेटी, तीनों बेटियों एक साथ जाकर के आत्महत्या करती हैं भूख के। कोई कमाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। और राशन कार्ड पे इन्होंने सत्यापन के नाम पे अगर घर में 4 लोग थे, 5 लोग थे तो 1 आदमी का नाम जोड़ा, 2 आदमी का नाम जोड़ा, सबका छोड़ दिया। ऐसे लोग। मैंने तो राशन कार्ड पे 65 जिला का सम्मेलन महिला का किया और मैंने पूछा कि बताओ, धन्यवाद देते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को जिन्होंने राशन कार्ड पे महिलाओं को घर का मुखिया बनाया और उस मुखिया बनाने पर उनको राशन कार्ड का घर का मुखिया बनाया। और जिस राशन कार्ड पे चाहे होली रहा हो, चाहे दिवाली रहा हो, चाहे ईद रहा हो, चाहे बकरीद रहा हो, कोई भी त्योहार रहा, उस त्योहार पे मिट्टी का तेल और चीनी भी मिलता था। बताइए, मिलता था कि नहीं मिलता था? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब बंद हो गया, पूरा बंद हो गया, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिलता। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर क्यों बंद कर दिया? उन महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था जिसको समाजवादी पेंशन मिलती थी? उन बेटियों ने क्या बिगाड़ा था जिसको कन्या विद्या धन मिल रहा था? उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जिनको लैपटॉप मिलता था? उन किसानों ने क्या बिगाड़ा था जिनको 50 किलो यूरिया मिलती थी कम पैसे में? क्या मिलता था? आज लाठी मिल रही है। नौजवानों के कमर पर लाठी मारी जा रही है, उनके पीठ पर लाठी मारी जा रही है, महिलाओं के पीठ पर लाठी मारी जा रही है, उनको सताया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? लोकतंत्र खत्म करने पर सरकार लगी है। तो मैं कहना चाहती हूं आप सभी लोगों से कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया कि चाहे स्त्री का वोट हो, चाहे पुरुष का वोट हो, चाहे महिला का वोट हो, चाहे बड़ा आदमी का वोट हो, चाहे गरीब आदमी का वोट हो, सबके वोट का अधिकार बराबर है। तो बराबर अगर वोट का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको झूठ बोला आपके बीच में, और झूठ बोल करके सत्ता में आने वाले लोगों को अब कि आपको सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? पक्का सिखा देना है, पक्का सिखा देना है सबक इनको। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कतई नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके आए और जिनकी ठोको नीत हो, बताइए अभी एक बच्चे को मारा गया, पुलिस ने मारा। अगर हम अपनी एप्लीकेशन लेकर के थाने में जाते हैं, थाने वाले नहीं सुनते हैं, FIR नहीं दर्ज होता है, NCR दर्ज होता है, वो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं एक नहीं हजारों घटना गिना सकती हूँ, तमाम जगह की घटनाएं हैं जो NCR दर्ज कर लिया जाता है, FIR नहीं होता है, उसकी कहीं गणना नहीं होती है और उल्टे पुलिस वाले मार मार करके इतना मारते हैं कि वो बच्चा दम तोड़ देता है। अभी एक घटना हुई है, दम तोड़ देते हैं लोग, थाने में दम तोड़ देते हैं, तो जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। ये भाजपा सरकार की पुलिस कितनी मारती है जनता को, बताइए। हर रोड पर अगर गाड़ी आपकी जाती है नौजवानों बच्चों की, कहीं कोई मसाला लेने, तेल लेने, कहीं कोई दवाई लेने, जांच के नाम पर 1500 रुपया चालान हो रहा है, 2000 रुपया चालान हो रहा है, 5-5 हजार रुपया चालान हो जा रहा है। इतना चालान कर रहे हो, आखिर में क्या हो रहा है? क्यों पागल सारे लोग हो गए हैं? तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं
कि ये जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से, परिवर्तन के नारों से। ये परिवर्तन चलेगा। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 10 तारीख को काउंटिंग होगी, 10 तारीख को काउंटिंग होगी, और हवा चल गया है पश्चिम से, हवा चल गया है पश्चिम से, और पूरा बातें आते आंधी आ जाएगी, आंधी आ जाएगी और कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप हौसला बनाए रखिए, और आपका हौसला अब जाहिर होगा। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने कहा है नौजवानों, महिलाओं, बेटियों, हमने वो भी दौर देखा है। माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय डिम्पल यादव जी को भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भी तमाम हमारी बेटियों को एसिड से जला दिया गया था, और जिन बच्चियों को एड्स से जलाया गया था, दहेज प्रथा से पीड़ित थी, उन बच्चियों को उनकी सर्जरी कराने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 8 लाख, जितना भी हो पाया उतना उन्होंने दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बेटियों को जलाया जा रहा है, बेटियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है। ये कैसी सरकार है जालिम? ये कैसा राजा है जो आंख बंद कर लिया है, सूर बन गया है? एक पंछी दिखाई देती है, एक पंछी का नाम है उल्लू, जिसको दिन में नहीं दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। क्या नाम है? उल्लू। उसको खाली रात में दिखाई देती है। तो ऐसे लोग हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? आप अपनी बात कहते रह जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसी ये जालिम सरकार है मेरी बहनों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प ये होना चाहिए कि जब अखिलेश यादव जी आज सरकार में आएंगे तो आपका सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी सुरक्षा अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आपने देखा 10-90 जब चला था, तमाम हमारी बेटियां थीं जो घर बैठे 10-90 अगर उन्होंने डायल कर दिया तो पुलिस चुपचाप पूछ करके और वहां तक कार्रवाई हो जाता था। इस सरकार में क्या है? इस सरकार में तो अगर अपनी शिकायत लेके पुलिस के यहां जाए तो पुलिस वाला उत्पीड़न करता है, तहसील में जाए तो तहसील वाला उत्पीड़न करता है। किससे कहें? तमाम हमारी बेटियों ने आत्महत्या कर लिया, इस सरकार में आत्महत्या कर लिया। अगर उसकी कहीं नहीं सुनवाई होने वाली है तो ऐसी जालिम सरकार को क्या करना है? क्या करना है जालिम सरकार को? क्या करना है? उखाड़ फेंकना है जालिम सरकार को। इसलिए मेरी बहनों, इस जालिम सरकार के लिए संकल्प लो और गांव-गांव निकल जाओ, घर-घर निकल जाओ और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव का जिंदाबाद करते निकलो और कह दो कि अब की बटन साइकिल पर जब दबेगी, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम करते हैं वो सबके लिए करते हैं, किसी एक जात के लिए नहीं। सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, सबकी इज्जत अगर कोई दे सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है, उसका नाम अखिलेश यादव है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नेता को। इसलिए मेरी बहनों, आप इतनी जानना, इतनी समझ लेना कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, क्या कहा है कि आपके बच्चों को जीफा भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगी। अभी कोरोना काल में नवेद भाई, कोरोना काल में तमाम हमारी बहनें विधवा हो गई, तमाम बहनों का कोख उजड़ गया, तमाम बच्चे अनाथ हो गए, बिना बाप के हो गए, बिना माँ की हो गई। उनसे भी पूछना कैसे उनकी दिन गुजरती होगी। कौन है इसका रखवाला? धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी, आपने उस पीरियड में भी लोगों की मदद करने का काम अगर हिंदुस्तान में कोई किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है।
ऐसा नेता, ऐसा बहादुर नेता कहां मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं मेरी बहनों कि सब लोग, नौजवानों, आपसे भी कहना चाहते हैं, किसानों आपसे भी कहना चाहते हैं कि गांव गांव निकल जाओ और निकल करके माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को बता दो, सरकार में हुए कामों को बता दो। आपके पास पोथारा भरा हुआ है, पूरे दिन बोलोगे, पूरे दिन कहोगे, तब भी कम पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ऐसे नेता का काम बताओ और इनका भी बता दो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ, पूरे 5 साल में इन्होंने क्या किया। कोई ऐसा नहीं जिसको ठगा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मारा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको खदेड़ा नहीं। क्या किया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं मेरी बहनों, आप देख लो बंगाल में एक ममता दीदी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को चना चबवा दिया और आप तो पूरे प्रदेश में कई हजार करोड़ आप हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं आधी आबादी, फिर खदेड़ो इनको। खदेड़ पाओगे कि नहीं खदेड़ पाओगे? खदेड़ दोगे पक्का? फिर खदेड़ो इन्हें खदेड़ो और कह दो कि महंगाई का जिम्मेदार अगर कोई है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो महंगाई की जिम्मेदार हैं, जो हमको हमारे घरों में कैद कर दिए हैं। बताओ नोटबंदी में क्या हुआ। जिन बहनों ने, नावेद भाई, जिन बहनों ने, जिन माताओं ने जो 70 साल की थी, 75 साल की थी, 80 साल की थी, 60 साल की थी, वो एक रुपया से 500 रुपया बनाया और 500 रुपया से 500 बनाया, 1000 बनाया। जब 1000 की नोट जिसके पास रही होगी और 1000 रुपया की 500 की नोट रही होगी बहनों के पास, वो नोट निकल जाने के बाद दोबारा उन बहनों माताओं के पास वो नोट नहीं आई। बताओ किसी को मिली दोबारा? नहीं मिली। और सबसे ज्यादा चोर अगर किसी को साबित करना हुआ तो ये माताएं बहनें हुई कि नहीं हुई? घर परिवार के लोग जान गए कि भाई 500 रुपया है, 1000 रुपया है, सब निकलवा लिए। और जब निकलवा लिए तो भैया दोबारा कोई दिया ही नहीं। अब वो रखी थी कि कोई तबीयत खराब हो जाए, कोई परेशानी आ जाएगी तो काम आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी निकलवा लिया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ मेरी माताओं बहनों, जो बुजुर्ग माताएं हैं उनको भी बता देना, जो हमारे नौजवान हैं उनको भी बता देना, जो किसान हैं उनको भी बता देना कि हमको बदला लेना है। बदला लेना है नोटबंदी का भी, बदला लेना है लैपटॉप का भी, बदला लेना है कन्या विद्याधन का भी, और बदला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भगा देना है। और भगा करके मेरी बहनों आने वाली 10 तारीख को इतनी साइकिल की सारी मजहब सब चीज, जात पात सब हटा करके सारी समाज के लोग एकजुट होकर के, कोई जात पात नहीं, कोई बिरादरीवाद नहीं, सारे लोग एकजुट होकर के केवल सिर्फ साइकिल की बटन दबाओ। ये भी मत देखो कि कौन प्रत्याशी है, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दे दिया उसको जिता करके लखनऊ भेजो, और जब लखनऊ आ जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। और जिस दिन शपथ लेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसी दिन से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 यूनिट बिजली फ्री। कितना? 300 यूनिट बिजली फ्री। बहनों को बच्चों को लैपटॉप, कन्या विद्याधन, और किसानों को जो मरे हैं उनको 25-25 लाख, जो सांड से मरे हैं उनको 5-5 लाख। और इतना ही नहीं, हमारी बहनों को 1 साल में 18,000 रुपया कन्या वो समाजवादी पेंशन। इसलिए मेरी बहनों आप उनके बीच में जाकर के बताइए और कहिए कि अखिलेश यादव जी ऐसे बहादुर नेता जिनकी सोच ये है कि सभी को कपड़ा, रोटी, मकान, बच्चों को शिक्षा देने का जिसने संकल्प लिया है, उसको हमको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना करके भेज देना है। इन्हीं संकल्पों के साथ एक बार जिंदाबाद कर दीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
डिम्पल यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बटन हमारी कहां दबेगी, बटन हमारी कहां दबेगी, बटन हमारी कहां दबेगी। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। बड़ों का हाथ, युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल